अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। जैसे कि आप जानते हैं, हम 11th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है टॉर्क ड्यू टू अ रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेक्चर। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है। इसको हमने एक पॉइंट पर फिक्स्ड कर दिया है, और इस पॉइंट को मैं कहूँगा पिवट पॉइंट, या इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। यानी कि ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करेगा। और मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैंने पॉइंट पी का नाम दे दिया। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स को मैंने एक्ट करवाना है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोर्स को परपेंडिकुलर एक्ट करें तब टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, और अगर हम उसको हॉरिजेंटल एक्ट करवाएं तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के टॉपिक में हमने फोर्स एक्ट तो करवानी है, बट एक पर्टिकुलर एंगल पर एक्ट करवानी है। स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट और जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। यहाँ पे इस मोमेंट आर्म को मैंने एज ए पोजीशन वेक्टर लेना है, जिसको मैंने आर वेक्टर से डिनोट किया। एक्ट करवाई। अब इस फोर्स को मैं एफ का नाम दे देता हूँ। अब मेरा जो दूसरा काम है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रही, ना ही हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रही है। तो इसको हमने एक इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो आपने क्या करना है, इस फोर्स के कंपोनेंट्स में ड्रा करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जो कि एक्स एक्सिस पर ड्रा करना है। जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट्स बनेगा वो एफ कॉस थीटा होगा, और वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो एफ साइन थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस सारी सिचुएशन को हम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कंसीडर ए रिजिड बॉडी एज शोन इन फिगर, लेट F is the force acting on the rigid body at point P. R is the position vector of point P with respect to O. And theta is the angle between F and R. अब नेक्स्ट काम आपका क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स को रिजोल्व करना। अब हमने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है। रिजोल्विंग द फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी हैव, हमें दो कंपोनेंट्स मिले, एक एफ कॉस थीटा जो कि पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, मतलब पोजीशन वेक्टर और एफ कॉस थीटा की सेम डायरेक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ आर, एंड एफ साइन थीटा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताता चलूँ कि एफ कॉस थीटा क्योंकि पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, इसकी वजह से टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, और जो एफ साइन थीटा है वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ये एफ साइन थीटा टॉर्क प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, और एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स अबाउट ओ। तो हम कह सकते हैं एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ कॉस थीटा पासिस थ्रू द पॉइंट ओ,
सो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा इज 0। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। एंड एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर आर, सो टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस वी कैन राइट दैट टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म अगर हम इसको डिनोट करें तो आपके पास टॉ के ऊपर एरो का सिंबल लगाना है, इसके अलावा आर एफ साइन थीटा, साथ एक यूनिट वेक्टर डिनोट करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होती है, डायरेक्शन को शो करता है, और हमें पता है कि वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। तो मज़ीद हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें देखा था कि उसमें साइन थीटा आता था, और साइन थीटा जहाँ पर आता है तो वो क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है, और यही हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो हम कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो भी उसका भी फार्मूला या उसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म वही है जो सिंपली हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।